वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। सबसे पहले मैं अपनी टीम से आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे कि आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है और काफ़ी हमको सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। और हम लोगों ने 1000 का जो टारगेट था वो हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो आई होप आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल बनती रहेंगी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कोट बनाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखना है और आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको कोई भी दुविधा अगर आती है, कोई भी अड़चन आती है, आप क्या कर सकते हो, उससे पार हो सकते हो। क्योंकि वो जो अड़चन है वो क्या है, आपके अंदर जो भी अंदर से स्पार्क है वो कहीं ना कहीं उस ऑब्स्टेकल से काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है मैं कह सकता हूं कि किस किस के लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा जो बिगनर्स हैं, मतलब जो अभी पास आउट हुए हैं या फिर जो प्लान कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, हम लोग तैयारी करेंगे और ऑफलाइन कोचिंग नहीं प्रोवाइड होने की वजह से जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रॉपर अभी टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी यूजफुल रहने वाला है। बाकी आप देख सकते हो और चीजें आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बेसिकली क्या है कि अभी मैंने जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पे नॉन टेक्निकल वालों की। ठीक है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए बात करता हूँ। यहाँ पे जो भी जनरल एग्जाम होते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से चीजों को ले सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को अंदर से पॉजिटिव फील करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो होता है भी आपका जनरल क्या होता है भी, यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका सिलेबस रहता है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूँ, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, आपके रेलवे के एग्जाम हो गए। ठीक है, मैं अभी बैंक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, हाई कोर्ट, इन सब में भी कांस्टेबल के होते हैं, और कह सकता हूँ कि आपके क्लर्क वगैरह, मतलब एक जनरल एग्जाम की बात करूँ तो उसका जो सिलेबस रहता है उसमें मेनली क्या क्या चीज आती है। आपको पता है कि वहां पे सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास मैथ होती है, और मैथ में भी क्या होता है, हमारे पास अरिथमेटिक और एडवांस मैथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एडवांस मैथ क्या है, एडवांस मैथ आपके पास कुछ नहीं है, जो आपने 9th और 10th में पढ़ी है वो आपके लिए एडवांस मैथ है। और अरिथमेटिक क्या है, अरिथमेटिक आपके पास जो है आपने 6 से लेके 8th क्लास तक पढ़ी है, आप वही चैप्टर देखोगे, वही चैप्टर आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी रीजनिंग। ठीक है, सेकंड क्या होती है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, रीजनिंग। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की बात करता हूँ, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके लिए इंग्लिश आती है, वहां पे क्या आती है, आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्टेट के एग्जाम की, तो वहां पे क्या होती है, आपको हिंदी भी देखने को मिलती है। हो सकता है भी कहीं पर आपको इंग्लिश ना मिले, कहीं पर आपको हिंदी मिले, और कहीं पर आपको हिंदी नहीं मिलती, कहीं पर आपको क्या मिलती है, इंग्लिश मिलती है। उसके बारे में बात करना चाहूंगा, उसके बाद में बताना चाहूंगा कि और क्या पढ़ना होता है हम लोगों को। जनरल स्टडीज हमें देखनी होती है। जनरल स्टडीज में हमारे पास ब्रॉडली हम कहते हैं हिस्ट्री आती है, हमारे पास ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है। ठीक है, और क्या आता है भी इसमें, इकोनॉमिक्स भी आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स कभी भी इतना डेप्थ में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपके पास, जो इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके होती है। स्टैटिक जीके हम उसको बोलते हैं जो हमको क्या करना होता है, जो फिगर्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो हमको याद रखना होता है। जैसे क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, वो क्या है, दिल्ली है। तो जो चीज बदलती नहीं है वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक जीके कहलाती है। उसके बाद आज के टाइम में ये जो आपके पास जो करंट अफेयर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो करंट अफेयर हमको नहीं छोड़ना होता है, और करंट अफेयर आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जनरल साइंस का भी पढ़ते हैं। तो जनरल साइंस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, वेटेज होता है, वो बायोलॉजी का होता है। उसके बाद किसे देखने को मिलता है, आपको फिजिक्स देखने को मिलता है, और फिर क्या देखने को मिलता है, आपको केमिस्ट्री। तो ये मोटा मोटा आपका क्या रहता है, सिलेबस रहता है जो मैं बताना चाहूंगा। ये हमारे पास क्या होता है, सिलेबस होता है जो भी हमारे पास जनरल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो कि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं, या मैं इस फेज में हूं, और मैंने
आपको पता है आरआरबी एएलपी का मैंने एग्जाम निकाला जो लास्ट ईयर हुआ था, एसएससी सीएचएसएल 2018 वो भी मेरा एग्जाम क्वालिफाइड है, ठीक है। और मेरे टेक्निकल की बात करता हूं तो मैंने गेट भी 2015, 16, 17 लगातार मैंने 3 बार दी और तीनों बार मेरा क्या था, क्वालिफाइड था। तो इसलिए क्या है कि मैं उस रास्ते से निकल चुका हूं और कहीं ना कहीं जो गलतियां मैंने उस टाइम पर करी थी, क्योंकि उस टाइम पर मैंने गलतियां करी, कहीं ना कहीं मेरा उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो वो रीजन थे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा चीजें समझ सको कि हमको भी ये चीजें नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आपने क्या करना है, इस सिलेबस को पेपर पे नोट कर लेना है। और आपकी जो स्टडी टेबल होती है वो कहाँ है आपके पास। अगर आपके पास स्टडी टेबल और चेयर नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। आप क्या करना है, आपने एक स्टडी टेबल, ठीक है, और एक चेयर होती है, ठीक है, ये आप परचेज कर लीजिए। और अगर और ज्यादा पॉसिबल है तो आप क्या ले सकते हो, एक स्टडी लैंप और ले सकते हो, ठीक है। स्टडी लैंप अगर ले सकते हो बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए होता है कि जो आपका फोकस होता है फुली फोकस का रहता है, आपकी कॉपी पर रहता है, आसपास की सराउंडिंग पे आपको नहीं उड़ता। तो आपने क्या करना है, ये सिलेबस जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको क्या करना है, अपनी जो वॉल होती है, जो दीवार होती है ना जहाँ पे आप बैठते हो, उसके ठीक सामने आपने क्या कर देना है, इसको चिपका देना, ठीक है। और साथ में क्या करना है, इनका जो सिलेबस होता है, जैसे मैथ का सिलेबस है, अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, रीजनिंग है तो कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कौन कौन से हैं, हिंदी में कौन कौन से हैं, सबके आपको टॉपिक के वाइज आपके पास सारा का सारा डाटा आपके पास अवेलेबल रहना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कि सर हम टाइम टेबल किस तरीके से अपना मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करता हूं तो देखो, ये जो टाइम टेबल निकाला है ये मैंने काफी सोच के एक ब्रॉड लेवल पे कि हाँ 60 to 70% जो प्रिपरेशन करते हैं कैंडिडेट वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में निकाला है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे सोच समझ के थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस की और मैंने क्या देखा कि ये टाइम टेबल आपका बन सकता है, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, आप कोई क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस लेने नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो ना आप अभी कॉलेज जा रहे हो, तो आपके पास क्या है, बहुत ही बढ़िया है, सुबह से लेकर 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग कहां से करी है, मैंने सुबह के 9 बजे से स्टार्टिंग करी है, सुबह के मैंने 9 बजे से स्टार्टिंग करी है। उससे पहले आप क्या कर सकते हो, अभी 9 बजे से पहले आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जिसको थोड़ी आदत है कि लेट उठने की तो वो अपना 8 बजे तक उठ जाए, फ्रेश वगैरह होके नहा कर ब्रेकफास्ट करके बढ़िया से अपना 9 बजे स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है भी मैथ, क्या लिखा है मैंने, 9 से 11 बजे का जो टाइम मैंने अलॉट किया है वो किसको किया है, मैथ को किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है। बिल्कुल फ्रेश होने की वजह से क्या होता है, उस टाइम पर हमारा माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अगर हम उस टाइम मैथ की क्लास लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा दिमाग अच्छा चलने की वजह से क्या होता है, हम लोग मजा आता है मैथ्स करने में। और इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने इससे पहले कहीं भी नहीं पढ़ी है मैथ्स, मतलब अभी आपने नहीं पढ़ा है, ऑफलाइन में नहीं पढ़ा है, वैसी बात है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चैनल्स पे पढ़ सकते हो। वैसे मैंने भी अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं, अगर आप उसके भी लेक्चर देखते हो तो आपने क्या करना है, आपने सबकी एक नोट्स बना लेनी, मतलब कॉपी लेके आनी है। और कॉपी होनी चाहिए जो रफ पेज वाली, ठीक है। थोड़ा सा इन चीजों पे थोड़ा सा इन्वेस्ट किया करो, तो कॉपी साफ पन्ने की होनी चाहिए, साफ पन्ने की कॉपी होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। उसमें आपने क्या करना है, अभी 9 से 11, तो ज्यादा क्या होता है, अभी आपके पास 40 से 50 मिनट का, 40 से 50 मिनट या फिर क्या होता है मोस्टली 1 घंटे का, 1 घंटे का आपका क्या होता है, मैथ का लेक्चर होता है। आपने क्या किया, 9 से 10 उठकर आपने क्या किया है, 1 घंटे में आपने जो थोड़ी जो पढ़ाई जा रही है उसको आपने पढ़ लिया, और साथ ही साथ आपने क्या करते चले गए, आपने उसके नोट्स ही बनाते रहे, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, आपने नोट्स जरूर बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा, जो आपकी कॉपी में नोट डाउन हो गया है, फिर आपने क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को, जो शीट आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, फिर से क्या करना है, सॉल्व करना है। जो आपने सीखा उसी को क्या करना है, आपने फिर से सॉल्व करना है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आती है तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से उस वीडियो को देखो कि कहां पर वो क्वेश्चन है और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते, ठीक है। तो ये आपका 2 घंटे का तो मैथ्स रहेगा। फिर आपने क्या करना है, अभी एकदम से फिर अगला सब्जेक्ट नहीं उठाना है, और आपने क्या करना है, बीच में रिलैक्स करना है। क्या करना है, आपने बीच में रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं,
ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से रिलैक्स हो सकते हो। चाहे तो आप टहल के रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप क्या कर सकते हो भी फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो यूज करते हो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये मना नहीं कर रहा, हो सकता है कि बहुत से यूट्यूब वगैरह देखते हो, ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों को सुटेबल रखिए, लेकिन ध्यान रखना है कि 15 मिनट का मैंने टाइम दिया है, 15 मिनट से ज्यादा रिलैक्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 11:15 जैसे ही 11:15 बजते हैं तो 11:15 से 12 बजे आपने क्या करना है, अभी हिस्ट्री के लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिस्ट्री के लेक्चर। तो आप यूट्यूब पर कोई भी एक चैनल ले सकते हो, बहुत बड़े बड़े चैनल आज के टाइम में और काफी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री को पढ़ो। हिस्ट्री में क्या होता है ना, चटपटी कहानियां होती हैं, मजा आता है पूरा पढ़ने में। तो हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो क्या होगा, मैथ के बाद आपने मैथ में ऑलरेडी अपना काफी माइंड लगा दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लेके आया। उससे क्या होगा ना कि आपका जो माइंड है वो और रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे 11:15 से 12 बजे तक, और नोट्स जरूर बनाने, ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं। यहाँ पे मैंने स्लैश लगा रखा है क्योंकि हमें पॉलिटी भी खत्म करनी होती है। तो जब आपके पास हिस्ट्री खत्म हो जाए तो आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हो, या हो सकता है कि अगर आपको पहले पॉलिटी स्टार्ट करनी है तो आप पहले पॉलिटी स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कर लीजिए, हिस्ट्री स्टार्ट कर लीजिए। फिर आपने क्या करना है, मैंने आपको फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे 5 मिनट का गैप दे दिया कि आप 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आधे घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है, आधे घंटे में आपने जो भी पढ़ा उसके जो नोट्स बन गए उसको रिवाइज किया और आपने क्या किया, रिलैक्स हो गए अपना। फिर आपने क्या किया, अभी 12:05 से और आपके पास जब से 1 बजता है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी करंट अफेयर को पढ़ना है। अब करंट अफेयर के लिए क्या है कि जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर अभी हमें नहीं पढ़ना। आप लोग जानते हो करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर काफी चैनल्स में सिर्फ करंट अफेयर ही कराया जाता है, तो वो हार्डली 1 घंटे का लेक्चर होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो करंट अफेयर को। और इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपने देखना नहीं होता। करंट अफेयर में आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको और करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या लेके आनी है, एक डायरी लेके आनी है। वो डायरी कौन सी होती है, वो डायरी नहीं होती, इसमें डेट डली हुई होती है, इसमें डेट लिखी होती है, कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सी तारीख है, कौन से महीने वाली। तो आपने वो डायरी खरीदनी है। वो डायरी से फायदा क्या होगा, अभी जैसे आज क्या है 29 है, तो 29 तारीख में क्या करूंगा कि 29 की करंट अफेयर होंगी। और उसमें लिखना क्या है, उसमें आपने सिर्फ सब हेडिंग लिखनी होती है, जो मेन मेन हेडिंग्स होती हैं वो लिखो। जैसे कोई क्या है कि आपके पास कोई इवेंट है, मान लो उस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है वो लिख लो, किस स्टेट में अगर वो सेलिब्रेट हो रहा है तो वहां पे लिख लो, ठीक है, बस इतना आपने लिखना है। ये आपका करंट अफेयर इस तरीके से चलेगा और आपने डेली करंट अफेयर को देखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या करोगे भी, आपके पास जैसे ही 1 बजता है, 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक आप इसमें खाना खाइए। जिसको सोना है वो सो सकता है, जिसने कुछ और काम करना है कुछ और काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा पूरा कह सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, पूरा पूरा 1.5 घंटा है। तो अपना 1.5 घंटे रिलैक्स होइए, फिर से आपको रिलैक्स यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जैसे ही सोकर उठते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 बजे, ठीक है, देख सकते हो मैंने 2:30 बजे के बाद यहाँ पे 3 बजे से स्टार्ट किया है फिर से शेड्यूल। तो 3 बजे से 4:30 बजे तक आपने क्या करना है, अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या है, बायोलॉजी आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, चाहे तो आप जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे उससे भी पढ़ सकते हो। क्या करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। उसी के बाद नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज करना है, ठीक है, आपको लेक्चर्स डेली देखने हैं। बायोलॉजी खत्म हो जाएगी तो फिर आप फिजिक्स पर आ जाइए, फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो फिर आप किस पर आ जाइए, केमिस्ट्री पर आ जाइए। तो 3 से 4:30 बजे का जो स्लॉट दिया है वो मैंने किसके लिए दिया है, जनरल साइंस के लिए दिया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे चलना है, सबकी कॉपी अलग अलग होगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या करना है भी, आपने 4:30 बजे से 4:45 होते हैं शाम के, तो आपने क्या करना है, फिर से रिलैक्स करना है, फिर से रिलैक्स करना है, ठीक है। और फिर आप जब रिलैक्स करने के बाद फिर से वापस आओगे 4:45 से 6 बजे, आपने क्या करना है, अगर आपको रीजनिंग आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हमने सारे वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। एक टॉपिक एक दिन में करना है, लेक्चर देखो, उसके बाद क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्या कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो जहां पे भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो आप टेस्ट लीजिए, नहीं तो काफी इंस्टीट्यूट हैं जिनकी ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप टेस्ट लगा सकते हो या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग पे आपको पूरा, अगर 50 नंबर की रीजनिंग तो 50 में से 50 ही स्कोर करना है। हमें रीजनिंग में मार्क्स नहीं लूज करने होते, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई मार्क्स लूज नहीं करता, हर कोई मार्क्स से करता है बहुत अच्छे लेके आता है। तो आपको रीजनिंग तो अपनी परफेक्ट करनी ही करनी है।
उसके बाद में बात करता हूँ 6 से 7:30, ठीक है, 6 से 7:30। अब आप चाहें तो यहाँ पे 5-10 मिनट का गैप ले सकते हो, रीजनिंग के बाद आप क्या ले सकते हो, 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। और मैं कहता हूँ कि 6:10 में आपने क्या किया, आपका जो इंग्लिश है, अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है तो आप इंग्लिश पढ़िए। अदरवाइज अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी हिंदी पे भी ध्यान देना है। तो हिंदी और इंग्लिश साइड बाय साइड चलेंगी। क्या करना है आपने, वही यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर आप क्या करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए या रिवाइज कीजिए। फिर आपने क्या करना है, 7:30 के बाद आधे घंटे का आपने फिर से रिलैक्स सोना है। और आपने फिर क्या करना है, रिलैक्स के बाद क्या करना है, अभी 8 से 9 फिर क्या करना है, आपकी जो स्टैटिक जीके होती है उसकी पीडीएफ मिल जाती हैं, आप लूसेंट यूज कर सकते हो या आपके पास जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं आप उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके जैसे क्या होता है, कैपिटल्स आ जाती हैं, करेंसी आ जाती हैं, समझ रहे हो। इसमें क्या जाते हैं, आपके डैम्स आ जाते हैं, आपके रिजर्वर आ जाते हैं, और क्या आते हैं आपके पास, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क। ये सारा का सारा किस में आता है, स्टैटिक जीके में आता है। जो फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। फिर आपने क्या करना है कि बहुत से लोग होते हैं जो 8:30 के आसपास खाना खा लेते हैं, बहुत से होते हैं जो 9 बजे के आसपास खा लेते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो इन चीजों को क्या कर सकते हो, आप ऊपर नीचे स्वैप कर सकते हो, ठीक है। जो 8 बजे खाना खाता है तो वो ऊपर चला जाए, और जो उसके बाद क्या करे, 9 बजे आपके अपने स्टैटिक जीके कर ले। जो 9 बजे खाता है तो 9 से 10 आपको मैंने रिलैक्स करने का टाइम दिया और डिनर करने का टाइम दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, भी आपने 10 से 11 बजे क्या करनी है, अपनी ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर देना है। ज्योग्राफी को भी आपने स्टार्ट कर देना है, तो ज्योग्राफी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आपने क्या करना है, तरीका क्या है, वही है, आप लेक्चर देखिए, आधे घंटे का लेक्चर देखिए और उसके नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, सुबह 9 बजे से लेके मैंने 11 बजे तक बहुत ही फ्लेक्सिबल आपको ये टाइम बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, कि यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि हमने यहाँ पे प्रॉपरली रिलैक्स का टाइम दिया है, हमारे सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर हो गए हैं। और हमारी ये जो स्टडी होगी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप 8 से लेके 10 घंटे की आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मोटा मोटा मैंने इतना टाइम आपको रिलैक्स करने के लिए भी दे दिया, और आप फिर भी आपके पास कह सकते हैं कि जो ये 8 से 10 घंटे की जो स्टडी है ना, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस चीज को आपने क्या करना है, रेगुलरली फॉलो करना है और आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। आपको पेशेंस बनाए रखना है कि हाँ, हम जिस तरीके से चल रहे हैं हमको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी आपने चलना स्टार्ट किया है और एग्जाम का लेवल अगर यहाँ पर है तो अभी आपका लेवल यहाँ पर है। आप जब चलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल राइज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका लेवल क्या हो जाएगा, इस एग्जाम के लेवल से मैच कर जाएगा। और जिस दिन ये आपका लेवल मैच कर गया ना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप जिस एग्जाम में बैठोगे और अगर आप सिंसियर हो और इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो वो आपका एग्जाम निकलता रहेगा। बस क्या है कि इस कंपटीशन में हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। हो सकता है कि बहुत 6 महीने में कवर कर लेते हैं, हो सकते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको 1 साल लग जाता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि इस लेवल तक आने में उनको 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन चीजें होती हैं, चीजें आपके पास होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस तरीके से चीजें हमारे पास होती हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है, आप इनको जानते हो, तो आप देख सकते हो कि ये जो फोटो है, ठीक है, ये जो फोटो है ये 12 जून की है, 12 जून 2020 की है। मतलब आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन 12 जून 2020 की इस बंदे ने क्या किया, स्टार्ट किया। इसका क्या था, इसको टारगेट था कि इसको क्या करना था, अपनी जो फिटनेस थी उसको वापस लेके आनी थी। चीजें इसके साथ भी बहुत मुश्किल थी, वजन काफी बढ़ गया था, ठीक है। और उस टाइम जिम वगैरह कुछ नहीं खुली थी, सच बताता हूँ उस टाइम पर जिम वगैरह कुछ नहीं खुली थी। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं स्टार्ट तो करता हूँ, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं अचीव कर लूँ। और आप देख सकते हो ये हाल फिलहाल की फोटो आपको दिखाई दे रही है इस बंदे की, ठीक है, ये हाल फिलहाल की फोटो है। तो मुझे लगता है कि अभी 3 या 4 दिन पहले की फोटो है, मतलब ये सितंबर की फोटो है, ठीक है। सितंबर में मैं कहता हूं कि ये 22 सितंबर के आसपास की समथिंग फोटो है। तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, 3 से 4 महीने के अंदर जो उसने सोचा था, जो उसने सोचा था कि उसको अचीव करना है वो उसने अचीव कर लिया। अगर वो भी सोचता कि यार शायद मुझसे ये चीज ना हो पाए,
मैं फिर से अपनी फिटनेस को गेन ना कर पाऊं, अगर वो चलना ही स्टार्ट नहीं करता तो वो कभी भी इस पोजीशन पर वापस नहीं आता। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो जो विल पावर होती है वो किसके अंदर होती है? वो आप ही के अंदर होती है। आपको अपने टाइम टेबल पे पूरी तरीके से फोकस रखना है, आपको अपनी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो आप अपना सिलेक्शन दिला सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भी, इस तरीके से आप अपने इस टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे डाला है पूरी तरीके से, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं उनको ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि हम पढ़ते हैं, हम 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी चीजें असेंबल नहीं हो रही है। रिवीजन पे आपको भरपूर ध्यान देना है। आपके जो मैं नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूं ना लिख लिख कर, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि आपको रिवीजन डेली करना है। आपको रिवीजन के लिए जरूर टाइम निकालना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आपका 1 मंथ होता है, मैं कह सकता हूं कि 15 डेज का चाहे आप टाइम ले सकते हो या आप 1 मंथ का टाइम ले सकते हो, ठीक है? और उसमें क्या है कि आपको अगर लगता है कि हम 7 दिन नहीं पढ़ सकते तो आप एक काम करो, संडे को एक दिन अपना रिलैक्स हो जाओ बढ़िया तरीके से। उसमें आप मूवी वगैरह देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करो, उनके साथ जाके मिलो। तो संडे को आप पूरी तरीके से रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये प्रिपरेशन है, एक टाइम लेती है। धीरे धीरे चलो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। आप ये समझ लो कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल बेहतर कर रहे हो, क्योंकि यही आपका आने वाला कल भी डिसाइड करता है। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपने लिए और चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी, ठीक है? तो ये हमारे टीम की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे कह सकता हूँ कि चीजों को मैंने समझा दिया है कि कोई भी नया पर्सन होता है, जैसे मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं कहता हूँ कि अभी भी आपकी अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो हो सकता है कि आपके कुछ मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चीजें हो जिस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। तो आपको इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। माना कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा जरूर देखिए, इसको शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके साथ वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको भी आप लोग जानते हो जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन में चल रहे हैं, और जिनका भी कुछ ना कुछ वजह से सिलेक्शन रह रहा है, तो आप उनको जरूर दिखाएं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला सकता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अभी तो 1000 पे आए हैं, धीरे धीरे हमको 1 मिलियन पे भी तो जाना है। तो ये किसकी वजह से जाएंगे हम लोग? आपकी वजह से तो जाएंगे। सो थैंक यू।